सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां सईद अजमल एकेडमी खत्म किए जाने के खिलाफ खिलाड़ी एहतजाज कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा शहनाज महमूद से। शहनाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जमील सखेरा क्रिकेट के सितारे सईद अजमल की आजकल सितारे गर्दिश में। एक तो वो खेल से दूर हुए, दूसरा उन्होंने जो एकेडमी बनाई थी, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। ज़रई यूनिवर्सिटी में पूरे 3 साल इन्होंने मेहनत की और बड़ा पैसा भी इस पर लगाया। वो एकेडमी जो है ना सिर्फ पहले बंद की गई, बल्कि अब जो सिंडिकेट कमेटी ने ज़रई यूनिवर्सिटी की फैसला किया है कि उनकी जो अराजी मुख्तिस की गई थी वो भी उनसे वापस ली जाएगी। इसके खिलाफ जो है सईद अजमल ने भी भरपूर एहतजाज किया, वो भी सरापा एहतजाज है। तो उनके जो खिलाड़ी हैं वो भी नाराबाजी कर रहे हैं इस वक्त बोड़ावाली ग्राउंड में। उनका यही कहना है कि ये क्रिकेट का जो है कत्ल किया जा रहा है। उनको सामान उठाने का कहा गया है कि एकेडमी से अपना सामान उठा के ले जाए, लेकिन सईद अजमल से हमारी जब पहले बात हुई थी उनका कहना था वो सामान उठाएंगे नहीं, वो अपना सामान वहीं पे जला देंगे। उन्होंने मुल्क के लिए इतना काम किया और इतनी मेहनत की, मुल्क का इतना नाम बनाया और आज इनको ये सिला मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी भी सईद अजमल हमारे साथ ही मौजूद है, बाकी खिलाड़ी भी हैं बोड़ावाली ग्राउंड में। से बात की लेती है, आपका सबसे बड़ा जिंदगी का सपना था ये एकेडमी बनाना, दमादम मस्क कलंदर का भी ऐलान कर दिया आपने परसों। मुझे बताइएगा कितना दुख हुआ आपको इस फैसले से? आपने इस मुल्क का नाम बनाया, बढ़ाया। देखिए, मैं यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बोड़ावाली ग्राउंड, यहाँ मैं 25 साल से आ रहा हूँ। ये जो जितना भी सासा है या जहाँ आपके मेरे आसपास जो जितने खड़े हैं, ये देखें, अगर नज़र घुमा के देखें तो यहाँ से 12 से लेकर 16-18 साल तक के बच्चे खड़े हैं। ये सारे मेरी एकेडमी का हिस्सा है और यहाँ पे हमारे क्रिकेट की 2 ग्राउंडें थी और मैंने कोशिश करके अपने शहर के लिए अगर कुछ बना दिया है तो फिर मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या कहा गया ज़रई यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से? नोटिफिकेशन भी आपको जारी नहीं किया गया, जो कि पहले से सिंडिकेट कमेटी की जानिब से जारी हो गया था। अपने तौर पर नोटिफिकेशन आपने हासिल किया? बिल्कुल, मैंने अपने सोर्स से वो नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे 2 दिन में कहा जी कि आप इसको खाली कर दें। मैं कैसे खाली करता हूँ जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा सरमाया लगाया है, जिसके ऊपर सरमाए के अलावा मैंने अपना पूरा माइंड उस पर सेट किया है, बच्चों के लिए सेट किया है। मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने शहर में एकेडमी बनाऊँ और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। जो मैंने जो किया है यहाँ शहर में रह के मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम कर दूँ, इनमें से अगर 2 मुल्क का नाम रोशन किया, ये सिला मिल रहा है। देखिए, हमारे मुल्क में मुझे लग रहा है ऐसा ही होता है, मगर ये है कि मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ ये किया था और मुझे बड़ा दुख से मुझे अपनी ये दास्तान सुनानी पड़ रही है कि जो मुझसे वो एकेडमी खाली करा ली गई और मुझे धक्के दे के वहाँ से निकाला जा रहा है। बल्कि वो कह रहे हैं अपना सामान उठाओ, मगर हम सामान नहीं उठाएंगे, मैं वहीं पर जलाऊँगा अपना सामान, उसके बगैर मैं नहीं आऊँगा भाई। अच्छा, बहुत दुखी भी लग रहे हैं। दमादम मस्क कलंदर का ऐलान किया जिला कौंसिल चौक के सामने, आप एहतजाज करेंगे अगर आपसे कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आता? बिल्कुल, अभी टाइम है। अगर वो कोई मेरे लिए मुज़ाकरात में ना आया तो बुधवार दिन का हमने टाइम रखा हुआ है 11 नवंबर के लिए। अगर मुझे उम्मीद है कि शायद इससे पहले अगर आ जाए, मगर मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब गवर्नमेंट से, प्लीज़ इसका कुछ करें। अदरवाइज़ हमारे पूरी यूथ जितनी भी होगी ये ज़िला कौंसिल के सामने मौजूद होगी। ICC के खिलाफ बोलने की तो ये आपको सज़ा नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल जी, वो मामला बिल्कुल अलहदा है। ये मेरे फ्यूचर का मामला है। ये मेरे बच्चे जो जितने भी यहाँ पे यूथ खड़े हैं उनके फ्यूचर का मामला। उनके पेरेंट्स कह रहे हैं जी आपकी जगह किसी और ने ले ली है। नहीं, देखे मेरी जगह मैं जो अपने शहनाज महमूद, सईद अजमल भी आपके साथ हैं, जबकि जो एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाड़ी जो उनसे सीख भी रहे हैं, इस एकेडमी में वो सीखते हैं, वो भी वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। स्टार क्रिकेटर सईद अजमल का कहना है कि एकेडमी की जमीन वापस ना मिली तो एकेडमी का साथ दूंगा। इस हवाले से जब तर्जुमान ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर जलाल आरिफ से समा ने बात की तो उसमें उनका क्या कहना था, अपने नाज़रीन को वो भी सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की तरफ से जो मुझे हुक्म मिला है तो मैं उसके तहत बंद हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद की थी जब पेशावर वाला वाकया हुआ था ना। और दूसरा ये है कि ये जो सिंडिकेट जो है इसने उसको डी नोटिफाई कर दिया कि यहाँ आप किसी को अलॉट या लीज पर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ये है कि पहले भी यहाँ पे लोग खेलते रहे हैं, बाद में भी, और भी क्रिकेट भी, हॉकी भी, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बच्चों के लिए कभी पाबंदी नहीं खेलने पे। तो इस पे अभी हमें ज्यादा हुक्म नहीं मिला बोलने के लिए, इसलिए मामला। डॉक्टर जलाल आरिफ ने जब समा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, हमारे नाज़रीन ने भी सुना। शहनाज, आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर साहब का क्या कहना था। सईद अजमल से आप ये पूछिए, आप उनके साथ मौजूद हैं या मैं उनसे बात कर सकूं तो मुझे बताइएगा कि उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी रीजंस हैं कुछ, और ये भी कि जो एक केस चल रहा है कि जमीन लीज पर नहीं दी जा सकती। क्या इस पर सईद अजमल की बात हुई डॉक्टर से, डॉक्टर जलाल आरिफ से?
अच्छा, अभी डॉक्टर जलाल आरिफ जो है पीआरओ ज़रई यूनिवर्सिटी के, उनका कहना है एक तो सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरा ज़रई यूनिवर्सिटी की जो अराजी है उसके लीज का मामला है। आप क्या कहते हैं, आपके इल्म में है ये मामला? देखें जी, सरकारी जगह है, इसके ऊपर हम कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे सरकारी अराजी पे कब्ज़ा दे दिया जाए, मगर वहाँ पे मुझे खेलने की इजाज़त दी गई थी। वहाँ पे जब मुझे जगह दी गई थी, वहाँ पे खंडरात थे, उसको मैंने एक खेलने के काबिल जगह बनाई है, वो यूथ के लिए जगह। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो जगह मैं उसका मालिक बन गया हूँ। मालिक तो मैं कभी भी नहीं, सरकारी तो मैं इतनी जगह भी मैं कैसे ले सकता हूँ? मुझे वहाँ से सिर्फ ग्राउंड बनानी है, वहाँ पे मैं यूथ को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं वहाँ से सिक्योरिटी का जो बनाया खेलने की तो अभी भी इजाज़त है, ज़रई यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं खेलने की अभी भी इजाज़त है, फिर इशू क्या है? देखें, ज़रई यूनिवर्सिटी के पास मैं 50 दफ़ा जा चुका हूँ, मैं खुद जा चुका हूँ। मेरी तो नए जूते मैंने लिए थे, वो पुराने होके जा के अब ये मुझे कह रहे हैं खेलने की इजाज़त कब दी गई है? हमें इजाज़त कभी नहीं दी गई। सिर्फ यही इशू बनाया, ये सिक्योरिटी की वजह से बंद है। भाई 12,000 उसी गेट से बंदा जा रहा है, वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सकता। वो क्यों जा रहा है कि 250 बंदा उसी गेट से जाना है? उनके साथ ही तो हमारी अकेडमी है। ज़रई यूनिवर्सिटी वालों को कोई खास दुश्मनी अदावत कुछ खास क्या हो गया? आप थोड़ी देर खेल से दूर हुए हैं तो उन्होंने मतलब आंखें दिखाना शुरू कर दिया, ऐसा कोई इशू है? देखें, मैं अपने जो भी किया मैंने अपने मुल्क के लिए किया, उस पर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मगर जो जगह इन्होंने तब मुझे दी थी, इनको पता है हर चीज़ का। ये खाम खा बहाने बना रहे हैं, सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं। भाई वहीं से बंदे जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे थे। इनका दिल किया जी, अब बिल्कुल एकेडमी तैयार हो गई है, हर चीज़ रेडी है। अब इनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया जी, अब जगह इससे वापस ले। तब इन्होंने ये इशू बना के मेरी जगह वापस। कितना पैसा लगा दिया? 6 करोड़ रुपया लगाया मैंने इसमें। ये नहीं कि मैंने अपनी जगह से, अपनी जेब से 100 रुपया भी लगाया हो ना, मगर मैंने लगाया वो 100 नहीं है, 6 करोड़ रुपया है। कहने से मतलब मैंने अपना पूरा ज़िंदगी का सरमाया लगा दिया वहाँ पे। सिर्फ मैं वहाँ से कमाई नहीं कर रहा है, मैं किसी के लिए कोई पैसे नहीं वहाँ से इन्वेस्ट कर रहा। मैंने सिर्फ लगाए हैं सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी तरफ से कुछ अपने मुल्क को दे सकूं। अच्छा, ज़रई यूनिवर्सिटी वालों को ये डर तो नहीं है कि आपकी उनकी अराजी पे कब्जा जमा के बैठ जाएंगे? मैंने आपको पहले कहा कि सरकारी ज़मीन पे बंदा कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। ये सरकारी जगह है, सरकार की जगह अगर उन्होंने मुझे दे दी है वहाँ पे एकेडमी बनाने के लिए, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने तो सिर्फ वाइस चांसलर के कहने पे 6 करोड़ रुपया लगा दिया। अभी तो इन्होंने डॉक्यूमेंट में से साइन भी नहीं किए थे। अच्छा, अभी हमारे पास समा के इंटरव्यू करते हुए उन्होंने, जलाल आरिफ ने यही बात की है कि हमने इजाज़त दे दी है खेलने के लिए, ठीक है। अब आप वहाँ खेलने के लिए जाएंगे, आपको कोई ऐसा मैसेज मिला उनकी तरफ से? पूरी दुनिया को तो उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि हमने खेलने पे पाबंदी नहीं लगाए, वो आएँ और खेलें। हाँ, मेरे ख्याल में आज के शायद इंटरव्यू के बाद उन्होंने दे दिया हो किसी को, मगर हमें अभी तक इजाज़त नहीं है। हमारा सामान वहाँ पे गल सड़ रहा है। 70 लाख का सामान वहाँ पे ग्राउंड के अंदर मौजूद है। वो आपको भी सुनाते हैं हम लोग। ये हैंड्स फ्री अगर आप लगा लें तो आप सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सईद अजमल साहब सुनना चाहेंगे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की तरफ से जो मुझे हुक्म मिला है, तो मैं उसके तहत पाबंद हूँ। मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद की थी, जब पेशावर वाला वाकया हुआ था ना। और दूसरा ये है कि ये जो सिंडिकेट जो है, इसने उसको डी नोटिफाई कर दिया कि यहाँ आप किसी को अलर्ट या रिलीज पर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ये है कि पहले भी यहाँ पे लोग खेलते रहे हैं, बाद में भी, और भी क्रिकेट भी, हॉकी भी, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बच्चों के लिए कभी पाबंदी नहीं खेलने पे। तो इस पे अभी हमें ज्यादा हुक्म नहीं मिला बोलने के लिए, इसलिए जो भी इनकी बात मैंने सुनी है, जो भी इन्होंने कहा है, आपको आवाज आ रही है? ये अपनी तरफ से जो भी कह रहे हैं जी, इन्होंने कहा जी सिंडिकेट ने सबको इजाज़त दी है यहाँ पे खेलने की। जब हमने यहाँ पे आके एकेडमी बनाई थी, यही जलाल आरिफ साहब थे, इन्होंने हमें 50 चक्कर अपने ऑफिस के लगवाए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं एक दिन आता था, महीना बाहर आता था, एक दिन आता था। इनको पता है ये बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम कुछ इसका जवाब बना लें। अब ये सिक्योरिटी का क्या मसला है? 9 महीने 10 महीने हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान खुल गया है। क्या मेरी एकेडमी में कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं खुल सकी? क्या प्रॉब्लम थी मेरी एकेडमी में? यहाँ पे मैं कोई दहशतगर्द बना रहा था? और भाई एक स्पोर्ट्समैन बन रहे थे। ये क्या बच्चा, ये देखें 15 साल इसकी एज है, इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, एकेडमी से आया है, मैंने थोड़ी बनाया जा। ये लड़के को कुछ नहीं आता था, आज माशाल्लाह हमारे क्लब में आ गए, यहाँ पे परफॉर्म कर रहे। आपने ये भी बताया था कि कुछ नौजवान नशे पे लगे हुए थे, आपने उनको हटा के एक स्पोर्ट्समैन बनाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें नशे से उठाया, मैंने गलियों से अपने स्पोर्ट्समैन को उठाया, मैंने घर घर ऐलान किया है
फैसलाबाद में अपनी थ्रू अपने नुमाइंदों के भाई आए जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है। मैंने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, जिसमें आपको बॉल भी लगा था। आप आई थी ना वहाँ पे, आपको तो याद ही रहेगा। मुझे नहीं बोल सकता, मेरे बाजू में बहुत जबरदस्त हार्ड बॉल लगी थी। बिल्कुल 4000 बच्चा तब मौजूद था। ये वही बच्चे मैंने निकाल के उनमें से इनको लेके आया हूँ। मैं कोई दहशतगर्द थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन बना रहा हूँ। हमारे मुल्क का सासा है, यूथ है। अगर जितनी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे हम हॉस्पिटल जाने से बचेंगे, सेहत तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा के माहिर है, आप मुझे बताइएगा एहतजाज के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बचा है आपके पास? देखें, पहले तो हमारा यही है, अभी एहतजाज करेंगे। अगर हमारी मंजूरी ना हुई तो हम आगे भी जाएंगे। हम इसको जारी रखेंगे जब तक हमारी ये ग्राउंड में वापस नहीं मिल जाता। कौन कौन से कौमी खिलाड़ी आपके शाना पे शाना खड़े हैं, कहते हैं हाँ भाई सईद अजमल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं? देखें, मैं जिस प्लेयर को भी कहूँ, जिसको भी कहूँ, एक मेरी आवाज़ में यहाँ पे आएगा। कौन कौन? जो भी, मैंने सब प्लेयरों का नाम लिया, इमन अफरीदी, सब आएंगे, जो भी आएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, स्पोर्ट्स के साथ ज्यादती हो रही है। आप किस किस्म की मंजूरी चाह रहे हैं, क्या चाह क्या रहे हैं हमें? देखें, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी एकेडमी वापस की जाए। जैसी हालत में थी उसको वापस बना के वैसी हालत में हमें दी जाए। और बच्चों को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला है कि हमें एक अलहदा से गेट बना दें, हमारे बच्चे वहीं से आएंगे, वहीं से जाएंगे। सिक्योरिटी ना हम उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, ना मैं वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहे हैं। एक बात ये भी सुनने में आई थी कि आप जो रजिस्टर करते हैं प्लेयर्स, उनसे पैसे भी लेते हैं। देखें, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने पैसे लिए हैं बच्चों से, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उन बच्चों से लिए हैं जो कभी कभी आके खेलते हैं। ये जो टैलेंट है, जो यहाँ से मैंने टैलेंट हंट से 200 बच्चे निकालना, 1 रुपया नहीं दिया। इवन के किट, ट्रैक सूट, शूज़, बैग, शोल्डर बैग, एवरीथिंग मैंने अपनी पॉकेट से दिया। आपको पता है इसकी कॉस्ट 25,000 के करीब है। तो एक बच्चा आगे अगर 1000 रुपया महीना अपनी फ़ीस दे देता है, 250 में से 50 बच्चे, तो इसमें मैं वहाँ से खर्चा नहीं निकालना अपना? 20 बंदे वहाँ पे मुलाजम हैं, उनको सैलरी नहीं देनी हमने? ये लोग समझते हैं कि मैं वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ। भाई, अगर आपको पता है कि मैं वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, अपना बंदा बैठाएं वहाँ पे। अगर आपको पता चले कि सईद अजमल वहाँ से पैसे कमा रहा है, उसी दिन मुझे उठा के भिजवा दीजिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से लास्ट बात आपकी कब हुई और क्या हुई? मेरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से लास्ट बात हुई है आज से 9 महीने पहले। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की है। इवन हमें लास्ट भी थोड़ा ट्रैक सूट और किटें चाहिए थी, वहीं पड़ी हुई थी। हमने विंटर के लिए उनसे राब्ता। अच्छा, वीसी यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इकरार साहब, आपने देखा है कि सईद अजमल कितने रंजीदा हैं, ये हमारे मुल्क के स्टार हैं। इन्होंने यही कहा कि एक तो पहले आपने इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जो कि सिंडिकेट कमेटी ने दिया, अपने तौर पे इन्होंने नोटिफिकेशन हासिल किया है। दूसरा, इनको कहा जा रहा है कि सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। क्या मामला है, आप बताइएगा। मेरे ख्याल में ये सारी कोई मिस कंसेप्शन है, डिसइंफॉर्मेशन है। जो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में, अब हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। ठीक है, शहनाज महमूद, ज़रई यूनिवर्सिटी के वीसी इकरार साहब ने भी हमसे बात किया, लेकिन बात करने के फौरन बाद ही उन्होंने फ़ोन हमारा पटक दिया है कि सिर्फ ये 2 अल्फाज की बात किया उन्होंने कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, ये जो चीज़ें भी सामने आ रही हैं, ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक तरफ जब तर्जुमान ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर जलाल आरिफ ने हमसे बात की, तो उन्होंने तो साफ साफ बता दिया सिक्योरिटी रीजंस हैं। इसके अलावा जो लीज पर ज़मीन दी जाती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। समा बना है सईद अजमल की आवाज़। अभी हम बात भी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ मौजूद हैं और वो हमें बता भी रहे हैं कि जब उनको ये जमीन दी गई थी तो तब से लेकर अब तक 6 करोड़ रुपया भी वो लगा चुके हैं। 70 लाख का सामान ग्राउंड में पड़ा हुआ है जो इस वक्त खराब हो रहा है। उनके साथ बड़ी तादाद में वहां पे जो खिलाड़ी हैं जो यहां पर सीख रहे हैं वो भी मौजूद है। सईद अजमल से आप ये पूछिए कि जब उनकी ज़रई यूनिवर्सिटी के तर्जुमान या वीसी से बात हुई थी तो उनको क्या कहा गया था? जी बिल्कुल, सईद अजमल साहब अभी वीसी भी लाइन पे थे, उन्होंने बस ये कह के फ़ोन पटक दिया है कि ये सब जो है ड्रामा है, ढोंग है, रचाया जा रहा है। तो जब आपकी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा क्या था आखिर आपको? ये इशू बन कैसे गया? देखें, मैं उनके पास 50 दफ़ा गया हूँ, अगर गिनती की जाए इससे भी शायद ज़्यादा ही गया हूँ। अगर एक बंदा वीसी साहब मुझे हर दफ़ा यही कहते थे कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं वहाँ से उठ के चला जाता था। वो सिर्फ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं आपको देंगे।
वो हमेशा ये कहते हैं जी हमें कोई इतराज नहीं, आप खेलें जाके। ठीक है शहनाज, हम सईद भाई से भी बात करते हैं। इकरार अहमद खान, वीसी ज़रई यूनिवर्सिटी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इकरार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप देख रहे हैं कि काफी देर से समा की स्क्रीन पर सईद अजमल की एकेडमी का इशू चल रहा है। जो डॉक्टर जलाल आरिफ है, उन्होंने 2 पॉइंट्स बताया हमें कि यह वजह जमीन नहीं दी जा रही। आप क्या कहेंगे? देखें, ये अभी जैसे फरमा रहे हैं कि हम खेल की फरोग के लिए काम कर रहे हैं और हमें कोई इतराज नहीं, कोई भी आके खेले, लेकिन वो खेलेगा हमारे निज़ाम में। निज़ाम हमारा है, निज़ाम सईद अजमल का नहीं हो सकता। लेकिन ये बता दीजिए इकरार साहब कि वो क्या निज़ाम है जिस पर इख्तलाफ हुआ? आप क्या कहते हैं और सईद अजमल साहब क्या नहीं मानते? हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। तो क्या उनको ये अब जो जगह दी गई थी ये इनसे वापस ली जाएगी, नहीं खेलने की इजाजत दी जाएगी? ये हमने किसी को जगह ना दी है, ना हम दे सकते हैं। तो जो इतनी देर से खेल रहे थे वो? हम अब भी खेलते हैं, हम अभी वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हम कहते हैं आए और भी लोग खेल लें। इकरार साहब, सईद अजमल साहब कहते हैं कि 6 करोड़ रुपया मैं खर्च कर चुका हूं, वो इजाजत मिलने के बाद कि हाँ यहाँ अकेडमी बन सकती है। ये 6 करोड़ रुपए का हिसाब लाया जाए, इसका ऑर्डर करवाया जाए। तो क्या आप वापस कर देंगे? मैं कह रहा हूँ लाइन ऑर्डर करवाएं कि मुझे उसने 6 रुपए भी दिए हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, आपको नहीं दिए इकरार साहब, आपको नहीं दिए। एकेडमी पर जो लगे हैं पैसे, एकेडमी के ऊपर एक आना नहीं लगा इसका, हमने खुद घास लगाई, हमने खुद ग्राउंड बनाई है। अच्छा इकरार साहब, अभी मामलात क्या चल रहे हैं? क्या ये ग्राउंड? कोई मामला नहीं है, हम तो खिलाड़ियों के शदाई, हम कहते बच्चे आए खेले। लेकिन बताया जा रहा है कि जलाल आरिफ साहब ने जो बात की थी उसमें उन्होंने 2 चीजें बताई थी। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, डी नोटिफाई कर दिया है, अब उनको जमीन नहीं दी जाती, लेकिन आप फिर ये कह रहे हैं कि उनको इजाजत है वहां खेलने की। मैं खेलने की बात कर रहा हूँ, जमीन देने की नहीं कर रहा। हम नहीं देंगे जमीन, सिंडिकेट नहीं देती। तो खेलने की इजाजत है उनको? खेलने की इजाजत है, सिक्योरिटी पास करके होगी ना, सिक्योरिटी के बगैर कैसे हो जाएगी? तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे वहां पर? अब सिक्योरिटी के मेजर हमेशा से लिए जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी मेजर जब पूरे करेंगे तो आए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये किस किस्म की सिक्योरिटी है इकरार साहब? जलाल साहब कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, क्या वो नहीं सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो कैसे हैं? देखिए, पेशावर के इंसिडेंट के बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक SOP सिक्योरिटी का दिया गया है सरकार की तरफ से, वो हम फॉलो करते हैं। इकरार साहब, सईद अजमल साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप उनसे बात करना चाहेंगे? खुदारा हमारा सरमाया है सईद अजमल पाकिस्तान का, और जो वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं वो रायगा ना जाएं, और वो मेहनत बड़ी अच्छी है। आप उनसे बात कीजिए और उनको बताइए इस मसले का कोई हल निकालिए। तो ऑन एयर कह दिया है, इनकी माशाल्लाह कनाल के ऊपर भी इनकी एक अकेडमी है, उसका भी एक केस हाई कोर्ट में है। अभी आप सईद अजमल साहब से बात करना चाहेंगे? आप उनको एक दफा बता दीजिए कि खेलने का कोई मसला नहीं है, वो खेल सकते हैं। मैं ऑन एयर बात नहीं करना चाहता। थैंक यू सईद अजमल। सईद भाई, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बात कीजिए। देखें जी, मैं जो इन्होंने कहा ठीक है, इनकी अपनी जगह ठीक है, मगर हमने सिक्योरिटी के फॉर्म 10 दफ़ा अगर जमा ना कराए हो तो हमारी सज़ा है। जो आप कहेंगे वो हम मानेंगे। अगर सिक्योरिटी के फॉर्म इनके ऑफिस से बाहर ना निकले तो सिक्योरिटी किसको जमा करानी है? हमने जाके AC सिटी साहब से, DCO साहब से, सबसे रिकमेंड करवा के जो सिक्योरिटी का काम करते थे हमने सबसे इनको ओके करवा के दिया था। उसके बाद भी ये कहते हैं जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बंद है। भाई अच्छा, ये बताइए कि क्या अभी आपको नहीं खेलने दिया जा रहा वहां पे? हमें खेलने की क्या, हमें गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, खेलने की तो बहुत दूर है। अभी इकरार साहब ने हमसे बात की, आप भी सुन रहे थे, वीसी हैं वो ज़रई यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा जो डॉक्टर जलाल आरिफ साहब थे, उन्होंने भी, दोनों ने यह कहा है कि खेलने का कोई मसला नहीं है, आप आकर खेल सकते हैं। हाँ, खेल तो सकते हैं अगर इजाज़त मिलेगी। हमें तो गेट के अंदर से किसी बच्चे को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, कैसे खेलने लेंगे? हमें तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है जी, बिल्कुल। और सईद भाई, वो पैसों वाली बात भी की, 6 करोड़ रुपया जो आपने बताया कि वहां पर लग चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हमने 1 रुपया नहीं, हमारे कुछ मौजूद है भाई, इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। हाँ, ये कह सकते हैं आप सईद भाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो हमें रेंट पे ट्रैक्टर दिया था वो उसके पैसे भी हमने दिए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप डिटेल्स ले आए, उसका ऑडिट करवा लेते हैं, घास भी हमने लगाई, ग्राउंड भी हमने ही बनवाया। हमने इनसे ट्रैक्टर लिया था रेंट पे 1000 रुपया पर घंटे के हिसाब से, यूनिवर्सिटी का ट्रैक्टर हमने यूज़ किया, इनका सामान यूज़ किया, इन्होंने हमसे पैसे लिए, इवन के फ़ोन कॉल्स एवरीथिंग सब कुछ इन्होंने हमने इनको प्रोवाइड किया। अच्छा सईद भाई, ये बता दीजिए कि किस किस्म की सिक्योरिटी आपके लिए इनफ होगी कि आप उसके बाद कोई मसला ना आए? देखें, सिक्योरिटी मेरे ख्याल में
सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। जो एकेडमी है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, चारों तरफ दीवार बनी हुई है और जो इनकी अपनी सिक्योरिटी है उस गेट से हम गुजर के हमारा गेट आता है और कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई बंदा दीवार फैलांग के सईद भाई वो सिक्योरिटी बहुत है जो यूनिवर्सिटी की है, वो तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। अगर ये इन पे भी इनको इतराज़ है तो हम बच्चों के कार्ड बना देंगे, जो ये कहेंगे सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से मसला है हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके उनसे पास करवा लेंगे, अगर हमें इजाज़त तो दी जाए भाई। अच्छा सईद भाई एक चीज और क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये मामला अब उठा है कि आप जो बात कर रहे हैं कि एकेडमी के लिए फलां जगह मुख्तस की गई है कि ये वो जगह है जहां आप एकेडमी बना सकते हैं या खेल सकते हैं, लेकिन तर्जुमान ज़राए यूनिवर्सिटी और इकरार साहब जो वीसी हैं दोनों ने ये कहा है कि जमीन नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई, इस चीज की इजाजत नहीं दी गई कि आप एकेडमी बना लें, सिर्फ खेलने की इजाजत दी गई है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मेरा मौक़िफ़ ये बिल्कुल इकरार साहब ने सही कहा है कि ज़मीन हमें बिल्कुल नहीं दी गई, हमें वहाँ पे एकेडमी बना के इसको लॉन्ग टर्म खेलने की इजाज़त दी गई है, इसलिए मैंने वहाँ पे पैसा लगाया। ऐसे थोड़ी पैसा लगा दिया कि अगर मुझे 1 साल की इजाज़त दी जाए तो मैं 6 करोड़ क्यों लूँगा, मैं तो पागल तो नहीं हूँ। ठीक है जुल साहब, समा आपकी आवाज़ बना है और हमने तर्जुमान ज़राए यूनिवर्सिटी से भी बात की, वीसी साहब से भी बात की और दोनों का ये कहना है कि खेलने की इजाज़त है, सिक्योरिटी कुछ रीजंस हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ बने हैं, हमने तर्जुमान वीसी दोनों से बात किया और अभी तक ऑन एयर उन्होंने यही कहा है कि आपको खेलने की इजाज़त है और अगर फर्दर भी इस पर कुछ डेवलपमेंट होगी तो आप तक भी पहुँचाएंगे और आपसे भी हम बात करेंगे।